एक बार फिर से आपका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन लिखें, पास्ट परफेक्ट टेंस denotes an action completed at some point in past before another action was given। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन होगी डिनोट्स एन एक्शन कंप्लीटेड, एक ऐसे कार्य को संपूर्ण करता है जिसमें कुछ समय दिया हो, पास्ट के बारे में बताया गया हो, जबकि दूसरा कार्य जो है वो क्या होगा उसे शुरू हो। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहेंगे इसमें दो काम होते हैं, एक काम जो पहले समाप्त हो चुका है और दूसरा काम जो बाद में समाप्त होगा। अब पहला जो काम जो समाप्त हो गया है उसको हम किससे करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो काम समाप्त हो चुका है, जो काम समाप्त हो चुका है उसमें आ जाता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में समाप्त होगा वो आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। हम सीधा सा कह सकते हैं इसमें दो कामों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक काम जो पहले समाप्त हो चुका होगा उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेंगे और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लेंगे। अगर पहचान की बात की जाए, पहचान लिखो पहचान की अगर हम बात करें तो हिंदी वाले वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, था, थी, थे, या फिर लिया, लिया था, लिए थे, ली थी इत्यादि अगर आते हैं तो उनकी पहचान हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी पहचान कैसे होगी कि हिंदी वाले वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, था, थे, थी, लिया था, ली थी, ये अगर आ रहे हैं तो उसकी पहचान हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में करेंगे। अब इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड आता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ आता है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें दो कामों का वर्णन होगा। जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसको हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
एफर्मेटिव सेंटेंस जिनको अपन हिंदी में साधारण वाक्य भी बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस ना नेगेटिव होते हैं, साधारण सेंटेंसेस होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पर लग जाएगी इसमें हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या फिर आपका थर्ड पर्सन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, इन सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा हैड का। फर्स्ट पर्सन आई, माय, मी, वी, अवर, अस, सब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन योर, योर्स, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम ऑफ वन ऑफ टू और मोर पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वहां पर आप हैड का प्रयोग करेंगे, और हैड के साथ क्या करते हैं थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने कुछ 3 एग्जांपल लिए हैं। देखो मैं पहले ही अपनी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरह के कार्य होंगे। यहाँ पे देखो 2 तरह के कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहाँ 2 कार्य हो गए। मैंने कहा था कि 2 काम होंगे, एक काम समाप्त हो चुका होगा और दूसरा काम क्या होगा, बाद में समाप्त होगा। अगर जो काम समाप्त हो चुका है यानी रोगी मर चुका था, अगर जो काम समाप्त हो चुका है, इसमें भी रोगी मर चुका था, इसमें गाड़ी जा चुकी थी और इसने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये कार्य अगर हो रहे हैं तीनों, तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और जो काम पहले समाप्त हो चुका होगा उसको हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दी पेशेंट had died, the patient had died, रोगी मर चुका था किसके आने से पहले, before the doctor came। ध्यान रहिए, when अगर आ जाए, ध्यान रहे when और before, इनके बाद मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में आपने बताया था कि हम भाई पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि व्हेन और बिफोर अगर आ रहे हैं तो इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बिफोर और बिफोर के बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये काम बाद में समाप्त होता है, पहले काम कौन सा हो चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी प्रकार अगला आता है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, काम पहला कौन सा हो चुका था, गाड़ी जा चुकी थी, उसमें क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, या द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। ये भी कर सकते हो, द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन व्हेन आई रीच्ड, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल हो गए, दोनों काम समाप्त हो चुके हैं। तीसरा आता है, उसने वर्षा होने से पहले ही अपना काम समाप्त कर लिया था, तो क्या हो जाएगा, कर लिया था, he had finished his work या homework होने से पहले ही, बिफोर इट रेन, बिफोर इट रेन। तो ये इस प्रकार से कहते हैं कि 3 मतलब ये इसके एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल इसके लिए हैं, और तीनों में ध्यान से देखना कि जो काम पहले समाप्त हो चुका था उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। मैंने लिखा द पेशेंट हैड डाइड, काम समाप्त हो चुका था, हैड प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी। उसके बाद किसके आने से पहले,
यानी जो पहले काम समाप्त होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में काम समाप्त होगा उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें अपन नकारात्मक वाक्य बोल देते हैं। नकारात्मक कब हो जाते हैं? जब कोई स्टेटमेंट की जाती है और उसका आंसर किसका आता है? नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब किसका होगा? नो होगा, नेवर होगा और नॉट होगा। ये यदि आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेगेटिव में नो का प्रयोग करने के सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट अपना फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो प्लूरल, हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी। नेगेटिव के लिए नॉट हो जाएगा और आपकी थर्ड फॉर्म को क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हेड होगी, नेगेटिव के लिए नॉट होगा और आपकी थर्ड फॉर्म होगी और क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। पहला आता है उसने पहले कभी शेर नहीं देखा था। दूसरा आता है जब मैं उसके घर मिलने गया वह भोजन नहीं खा चुका था। तो पहला हो जाएगा उसने ही। टेंस की तो पहचान हो रही है आपके लास्ट में। इसमें हो जाएगा ही हैड नेवर, नेवर कर दो या नॉट। ही हैड नेवर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो सीन लॉयल। ए लॉयल भी कर सकते हो। उसके बाद बिफोर जो जाएगा आपका ही हैड नेवर, नेवर भी लगा सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म ए लॉयल बिफोर, उसने पहले कभी शेर नहीं देखा था। इसी प्रकार आपका सेकंड एग्जांपल आता है कि जब मैं उसके घर मिलने गया वह भोजन नहीं खा चुका था। नहीं बीच में आ रहा है इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। काम समाप्त होना चाह रहा है, वह भोजन नहीं खा चुका था, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। जो काम जो समाप्त हो चुका था उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, जो समाप्त होने वाला उसको हम बाद में लिखेंगे। हम लिखेंगे वह भोजन नहीं खा चुका था, तो क्या हो जाएगा? He had not taken his meal when I called on him। यानी जब मैं उससे मिलने के लिए गया, यहाँ पर कई बार कंफ्यूज हो जाता है मिलने के लिए, तो यहाँ मैंने लिखा है कॉल्ड ऑन हिम, यानी उससे मिलने के लिए जब मैं गया तब भोजन नहीं खा चुका था, अपना भोजन नहीं खा चुका था। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फिर से बता रहा हूँ आपको कि नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है। ऐसे वाले वाक्यों में मतलब क्वेश्चन जो आंसर होगा स्टेटमेंट जो नो होगी, नेवर होगी, नॉट होगी, यानी ऐसे ऑप्शन ना वाले उत्तर दिए जाएंगे। तो उसके लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। हेल्प लगेगी हेड, नेगेटिव नॉट और थर्ड फॉर्म का हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जांपल करेंगे उसने पहले कभी शेर नहीं देखा, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर सपोज के किसका प्रयोग हो जाएगा? नेवर या नॉट। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो he had never seen a lion before। उसके बाद जब वो उसके घर मिलने गया, इसका मतलब ये काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसको हम किससे लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और ये काम क्या होगा? वह भोजन नहीं खा चुका था, ये काम समाप्त हो चुका, तो इसको हम लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। नेगेटिव आ रहा था, क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो क्या करेंगे? he had not taken his meal when I called on him। थर्ड अपना आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही बराबर होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या लग जाएगा? नॉट, और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? वो इंटरोगेटिव के साथ चलेगा। तो सबसे पहला आता अपना इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे इसके नाम से पता चलता है इसमें कुछ इसकी स्टेटमेंट होती है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किससे होंगे? लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा और वो किससे जुड़े होंगे? WH
एज वर्ड से जुड़े होंगे। तो सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे कि जैसे हमारा हिंदी वाला वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब हेल्प का प्रयोग करेंगे। और यही क्या यदि बीच में आ रहा है तो हम किससे शुरू करेंगे, डब्ल्यू एच एम से शुरू करेंगे। तो हेड हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेड लगेगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। सेकंड स्ट्रक्चर बनता है डब्ल्यूएच वर्ड्स यानी वो वर्ड्स जो डब्ल्यूएच से होते हैं, जैसे व्हेन हुआ, व्हाई हुआ, व्हाट हुआ, वेयर हुआ, एक्सेट्रा, हाउ हुआ, ये जो चीजें होती हैं इससे स्टार्ट होगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे और लास्ट में क्या लेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार एग्जांपल हम एक साथ में करेंगे। इसी प्रकार फोर्थ अपना आ जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे में नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, नॉट। यही जो स्ट्रक्चर है पहले वाली हो जाएगी हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या लगेगा, नॉट। और नॉट को ध्यान रखना हमेशा तीसरी जगह पर नॉट लगता है, हमेशा क्या लगेगा, तीसरी जगह पे नॉट लगता है। और बाकी इंटरोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए इससे कुछ एग्जांपल, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। क्या गाड़ी आने से पहले आप स्टेशन पर पहुंच चुके थे? तो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है और लास्ट में आ रहा है आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा टेंस बन रहा है, पास्ट परफेक्ट बन रहा है, पहचान के हिसाब से पहुंच चुके थे। और पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस बन रहा है कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा हिंदी वाला में, और लास्ट में क्या लगा होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब इसमें देखो कि पहले काम कौन सा समाप्त हो रहा है, स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए सबसे पहले है you reached this station. Had you reached this station before the train arrived. लास्ट में लग जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार क्या तुम सभा समाप्त होने से पूर्व वहां पहुंच चुके थे? तो ये हो जाएगा had you reached there before the meeting broke up. लास्ट में हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार नेगेटिव में लिया है हुए, चाय, कब, ये आ गया डब्ल्यूएच वर्ड, ये होगा आपका नेगेटिव और ये बन गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो ये हो जाएगा when had they not taken, लास्ट में आपका हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार से ये तीन एग्जाम्पल है। बाकी जो एग्जाम्पल है, बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपको जो है हमारे स्कूल लॉक एक्ट के माध्यम से मिलेंगे। यहाँ मैंने कुछ रूल लिखे हैं। The past perfect tense is used to express an action complete before another action was took place. Another action took place यानी कहने का मतलब है वो वही बात है, अगर दो कार्य करा रहे हैं
एक काम पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, वो अपना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, और दूसरा काम तो बाद में होगा वो आपके सेकंड। सीधी सी बात है, ध्यान से देखना कि यदि मैं आपने पहले बता दी थी बिफोर आए और व्हेन आए, बिफोर और व्हेन के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो पहले जो ब्लैंक आता है, पहले जो फिल करना होगा उसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, तो जाएगा द मैच हैड बिगन। हैड प्लस वर्ब की सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि पास्ट को दर्शाने के लिए बिफोर और व्हेन के बाद, बिफोर और व्हेन के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है और आपके सेकंड फॉर्म आ रही है, तो पहला जो ब्लैंक है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर पहले ब्लैंक में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और लास्ट में ब्लैंक दे रहा है बिफोर और व्हेन के बाद अगर ब्लैंक आ रहा है तो उसको वर्ब की आप सेकंड फॉर्म करें सकते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा देन व्हेन आ गया, व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये चला जाएगा किसमें पास्ट परफेक्ट में, ये हो जाएगा द मैन हैड स्टॉप्ड। The man had stopped। इसी प्रकार it is also used to express unfulfilled action in past। past में जो कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है, दो बातें ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना आप पास्ट में कि यदि आपका सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा हो, आपका सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहा हो और अगली क्लास में क्या हो, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अगली क्लास में क्या हो, वुड हो, वुड के साथ हैव हो, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो, तो पहला जो पार्ट होता है, जो कंडीशनल जो पार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, वो आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ये ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस जिसमें आपका वुड हो, हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है और आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद अगर ब्लैंक आ रहा होगा हैड वर्ब। अब मान लो यही सेंटेंस है, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, शी ब्लैंक हैव पास्ट, या सी ब्लैंक आगे दे दिया, तो ये पार्ट आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। अब अगले में क्या बन जाएगा, वुड हैव पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी प्रकार ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अनफुलफिल कर रहा है, कंडीशनल लगा रहा है, लेकिन आगे पार्ट में क्या रखा है, वुड हैव टेकन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और वुड हैव इसके साथ आ रहा है, तो यहां पर ये किस में चला जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ये इसके दो रूल्स हैं, ध्यान से देखें। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि यदि किसी सेंटेंस में पहले ब्लैंक आए, बिफोर आए और की सेकंड, यानी बिफोर और व्हेन के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो पहले वाला पार्ट जो है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। यदि सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट हो रहा हो, ब्लैंक आ रहा हो और अगले ही पार्ट में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, तो पहले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल की जाएगी। पास्ट परफेक्ट कुछ वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है, जैसे आपका आ गया टिल यस्टरडे और टिल देन एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड अगर कहीं आ रहे हैं, आपको वर्ब फिल करनी है, तो आप ये दिमाग में रखना, अगर ये वर्ड आपको याद है टिल यस्टरडे और आपका आ गया टिल देन, ये वर्ड अगर आपको याद है तो आप समझ जाओ। सी ब्लैंक मैं बता रहा था आपको कि टिल और यस्टरडे अगर आए, टिल देन अगर आए, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप ये पहचान कर जाना कि किसमें यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। या सी ब्लैंक हर होमवर्क लास्ट में क्या आएगा, टिल देन, इसका मतलब क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट जाएगा और पास्ट परफेक्ट जाएगा तो क्या लगेगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हो जाएगा सी हैड, नेगेटिव आ रहा है क्या हो जाएगा, नॉट फिनिश्ड, सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क टिल देन। इसी प्रकार he blank his feet till yesterday, यहाँ पे आ गया आपका till yesterday, तो ये भी आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा he had paid, he had paid। पास्ट में जाते ही had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक चीज ध्यान में देना, यदि आफ्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, आफ्टर, आफ्टर के बाद हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। व्हेन और बिफोर, इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। पास्ट
यदि कोई टेंस आ रहा है पहले वाला सेंटेंस आफ्टर से पहले वाला भाग जो है वो आया आपका पास्ट इंडेफिनिट